प्राचीन काल में द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। वे अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय, दयालु और महान राजा थे। उधर उनके बाल्यकाल के मित्र सुदामा, जो एक निर्धन ब्राह्मण थे, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अत्यंत कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपने श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। वे अब द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे मिलें तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा मित्रता में स्वार्थ नहीं लाना चाहते थे, परंतु पत्नी के आग्रह पर द्वारका जाने का निश्चय किया। पत्नी ने प्रेम पूर्वक चावल की पोटली बांधी और कहा, मित्र के लिए कुछ उपहार ले जाना चाहिए। सुदामा द्वारका पहुंचे और महल के द्वार पर खड़े होकर श्री कृष्ण से मिलने की अनुमति मांगी। द्वारपाल ने राजा को सूचना दी। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना कि उनके प्रिय मित्र सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ पड़े और प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगा लिया। राजा महल में श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोकर उनका स्वागत किया और स्नेहपूर्वक बैठाया। श्री कृष्ण की रानी रुक्मिणी भी अतिथि सेवा में लगी। श्री कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में पड़ गए, पर श्री कृष्ण ने स्वयं उनके हाथ से वह फटे हुए कपड़े में बंधी चावल की पोटली ले ली और अत्यंत प्रेम से खाने लगे। सुदामा श्री कृष्ण के प्रेम और भव्यता को देखकर अभिभूत थे। वे अपनी गरीबी के विषय में कुछ न कह सके और बिना कुछ मांगे ही लौट गए। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे रेशमी वस्त्रों में थे। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि श्री कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी कठिनाई दूर कर दी। यह कथा हमें सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम और ईश्वर की कृपा का महत्व सिखाती है। जब प्रेम और भक्ति सच्चे होते हैं तो भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं।